पे जो टॉपिक आज तक पूरी दुनिया में कवर ही नहीं हुआ। हाउ टू बी फिट फॉर एवर। फॉर एवर बहुत सिंपल सा गणित है, लेकिन इस गणित को छूने से पहले दो टॉपिक और है जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। पहला, एक तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए श्री बागेश्वर धाम सरकार से पूज्य महाराज जी पद यात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जो निस्वार्थ वो इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं। हमारी जितनी औकात होगी, जितना सहयोग हम कर सकेंगे, हम करेंगे। दूसरा, एक जो आतंकवादी गतिविधि हुई है अभी दिल्ली में, वो देश के अंदर भी कुछ बहुत तत्व ऐसे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और वो एक ही रूप में मिलते हैं। बाकी आप सब लोग समझदार हो। तो उससे रिलेशन क्या है, एक जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, उस पे हमाम अगर लिखा हो, सॉरी हलाल, अगर उस पे हलाल लिखा हो, वो एक ग्रीन कलर का मार्क होता है हलाल का, मैं डाल दूंगा, पिक्चर डाल दूंगा। अगर वो आपको दिखे ना किसी प्रोडक्ट पे, माचिस से लेके साबुन से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ पे, आप बिल्कुल मत खरीदना। क्योंकि वो जब प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसका पैसा जो होता है, कुछ प्रतिशत, वो इन्हीं चीज़ों के लिए जाता है, बम बनाने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए। समझ में आया? तो यही साले ड्रामा कर रहे हैं देश के अंदर, तो देश के बाहर की बात तो करते ही नहीं। पहले तो सरहद पे जवान लड़ रहा है, तो हम एटलीस्ट इतना करके तो अपने देश को सपोर्ट कर ही सकते हैं, है ना? और ये जो इकोनॉमी बना के बैठे हैं ना ये लोग, 25,000 करोड़ की, है ना? जो सुन रहे हैं हम लोग, तो 25,000 करोड़ रुपया ये जो यूज़ हो रहा है, ये इन्हीं गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उस पर आप वो हलाल का स्टिकर ना हो। ठीक है? तो बैक टू अवर टॉपिक, हाउ टू फिट फॉर एवर। क्या होता है कि हम एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 1 महीने में ये हासिल करना है, हमें 2 महीने में इस रूटीन को फॉलो करना है, 3 महीने के लिए करना है। भूल जाओ। महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, ये भूल जाओ कि आपको ऐसे कुछ टारगेट फिक्स भी करना है। और मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा जो स्टेज पे जा रहे हैं। आई एम नॉट हेयर टू गाइड यू गाइज जो जा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। मैं नॉर्मल लोगों के लिए बात करता हूँ जो फिट रहना चाहते हैं, या एक्सट्रीम फिट जो रहना चाहते हैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो इस बॉक्स से ही बाहर है उसके बारे में बात नहीं करता। तो नॉर्मल पीपल, कॉरपोरेट का बंदा, है ना, घर में माँ बाप, भाई बहन, जो भी नॉर्मल फिटनेस को फॉलो करता है, वो लाइफ टाइम फिट कैसे रह सकते हैं? पहले तो आप ये 1-2 महीने का सिस्टम छोड़ दो। ठीक है? अब पकड़ना है आपको पूरी जिंदगी का सिस्टम। दिस इज नॉट अ, इट्स नॉट लाइक अ कि आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ये ना करके हम इसको एक ही बॉक्स में डाल दें। ये आपने बॉक्स बांट रखे हैं, दिस मंथ, दिस मंथ, दिस मंथ, ये 1 महीने मुझे ये नहीं खाना, अब मैं 2 महीने और कंट्रोल कर रहा हूँ, अब मैं ये नहीं खाऊंगा। नहीं, इसको पूरी लाइफ बना दो, एक ही सिमेट्री में चलने दो। आज अगर आपने कुछ गलत खाया है, मान लो आपकी आदत है बहुत सारे मीठा खाने की, तो आप उसको धीरे धीरे कम करो। इतना कम मत करो कि आपको क्रेविंग होने लगे। इतना कम मत कर दो किसी चीज़ को जिस चीज़ की आपको आदत है, और आप उसको एक साथ छोड़ दो और फिर आप उसको फिर से लोड कर लो। धीरे धीरे कट ऑफ करो। जैसे सिगरेट भी होती है, इंसान एक साथ नहीं छोड़ सकता। एक साथ छोड़ेगा तो शायद मेंटली हैरेस हो जाएगा या पागल हो जाएगा, अगर बहुत चेन स्मोकर है।
धीरे धीरे हर चीज़ का प्रोसीजर बनाओ। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप रात में खा रहे हो, मान लो 5 रोटी आप खा रहे हो रात को, उसको 4 कर दो। और मैं बोल रहा हूँ 5 से 4 कर दो, और 6 महीने तक 4 कर रखो। ऐसा भी नहीं है कि आपने 4 कर दी, अगले ही दिन 3 करनी है, अगले ही दिन 2 करनी है, नहीं। ग्रेजुअली करो, सिस्टम बना दो ना। और जिस दिन आपके सिस्टम को आदत पड़ गई अच्छी लाइफ लीड करने की, आपसे गलत पिक ही नहीं होगा। किसी शादी में जाते हो आप, ठीक है, आपने रसगुल्ला उठाया या कोई मिठाई उठाई, और आपको बहुत सारे मीठा खाने की आदत है, ठीक है, उस एक दिन आप अगर 8 रसगुल्ले खाने वाले हो ना, तो 7 खा के घर आ जाओ। मैं तो सिर्फ आपसे इतनी बात कर रहा हूँ। माइंड को कहो ड्रॉप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं। ख़त्म करने के लिए जाओगे तो ये आपके अगेंस्ट हो जाएगा। हाँ, और इसको लाइफ में अपने अगेंस्ट नहीं करने का, अपने साथ रखने का। हाँ, ये साथ रहेगा तो कोई आप पे रूल नहीं कर सकता। अगेंस्ट मत करो इनको, क्योंकि आदत है इसको, है ना। ज़्यादा मीठा अगर खा रहे हो तो उसकी आदत है। अब आप एक साथ बंद कर दोगे तो मिसमैच हो जाएगी कहानी, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ, दिन की कोई बंदा 15 रोटी खा रहा है, 14 कर दे भाई। 6 महीने तक 14 कर दे, समझा। फिर 13 कर, 12 कर, 11 कर, 10 कर, 9 कर, 8 कर, 7 कर, 6 कर, 5 कर, 4 कर, 3 कर, है ना। इस हिसाब से ड्रॉप करो। तो डोंट पुट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल टू योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। गो ट्रेन योर सेल्फ। अगर आज आपने कम इंटेंसिटी के साथ ट्रेन किया है, तो अगले दिन ऐसा नहीं है कि किसी की यूट्यूब की वीडियो देख के आपने उसी की इंटेंसिटी लगा दी। भाई वो डिफरेंट लेवल का प्रो बंदा होगा, आपको शायद 10-12 दिन या 1 साल या 2 साल हुए होंगे जिम जाते हुए। तो इंटेंसिटी भी ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, फूड में चेंजेस भी ग्रेजुअली करने हैं, ठीक है। सप्लीमेंट की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि व्हेन योर फूड इज कंप्लीट तो सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जब आपकी मसल को उस क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिल पाता। लेकिन जो बिगिनर्स हैं यार, तुम क्या सोच रहे हो, सप्लीमेंट सप्लीमेंट मीन्स सप्लीमेंट व्हेन योर फूड इज ऑन पॉइंट and still you need that supplement, then add it. Supplement is not the food। जो आप जिम में जा जाके पूछते हो कि कौन सा डब्बा लूँ, ये लूँ, यार एक तो ये टर्म्स बंद कर दो, डब्बा और ये सब, है ना। सप्लीमेंट इज सप्लीमेंट। सप्लीमेंट is not the alternative of food, let me tell you. Food can be the alternative of supplement any day, but supplement cannot। ओके, तो मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, एंड इंक्रीज और डिक्रीज थिंग्स gradually into your life। For today, I'm leaving this scene right here। टेक केयर, स्टे सेफ। आज रेस्ट था, और कल कार्डियो है, परसों आएगा आपका सुपर चेस्ट। स्टे ट्यून्ड। ओवर एंड आउट।